हुए कोई मुद्दे को लेकर के सदन में चर्चा कराते माननीय पंचायत मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव साहब के एक पत्र को लेकर के इतना हंगामा किया गया। मैं समझता हूँ शायद ये उचित नहीं था। आदरणीय टी.एस. सिंहदेव साहब ने 2 दिन की अनुपस्थिति की माननीय विधानसभा अध्यक्ष को सूचना दे दी है। अब वो अनुपस्थित हैं तो उसमें के अनुपस्थिति में क्या चर्चा हो सकती है। और जहाँ तक नियम कानून का सवाल है, पत्र का विषय चर्चा का विषय नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री को मंत्री जी के द्वारा लिखा हुआ पत्र न स्थगन का मुद्दा हो सकता है न चर्चा का मुद्दा हो सकता है। यदि प्रतिपक्ष चाहे तो पत्र में उल्लेखित मुद्दों को छत्तीसगढ़ विधानसभा के नियम प्रक्रियाओं के तहत सदन में ले आए, सरकार उसका उत्तर देगी। हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन केवल हंगामा करके कौन क्या सोचता है, कौन क्या लिखता है, उसको लेकर के वक्तव्य की मांग करना मैं समझता हूँ ये उचित नहीं था, नंबर 1। दूसरा, व्यवस्था के प्रश्न के आधार पे उन्होंने प्रश्न उठाया था और आसंदी से माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा लगातार व्यवस्था दी जा रही थी, लेकिन उनको स्वीकार नहीं था। अब वो जिस तरीके से चाहते थे उसी तरीके से व्यवस्था आए, ये कोई जरूरी तो नहीं है। छत्तीसगढ़ में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। संविधान के अनुच्छेद 163, 166, 177, जिसमें मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, राज्यपाल के प्रति मंत्री उत्तरदायी होता है और एक मंत्री के द्वारा मंत्रिमंडल पर मुख्यमंत्री पर आरोप लगाने के बाद भी मंत्री का वक्तव्य नहीं आना, मुख्यमंत्री का वक्तव्य नहीं आना और उसके बाद विधानसभा का चलना, मुझे लगता है कि ऐसा संवैधानिक संकट देश के इतिहास में आज तक इसके पहले कभी नहीं आया है। और हम तो चाहेंगे कि मंत्री उपस्थित नहीं है तो मुख्यमंत्री जी को इस पर वक्तव्य देना चाहिए। जो पत्र मुख्यमंत्री जी के ऊपर में षड्यंत्र का आरोप लगाया गया है, मुख्यमंत्री जी के ऊपर में राशि नहीं देने का आरोप लगाया गया, गरीबों के घर छीनने का आरोप लगाया गया, उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य नहीं आना, ये छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता का अपमान है, छत्तीसगढ़ की विधानसभा का अपमान है और ये हमारे गरीबों का अपमान है और संविधान का अपमान है। और हम चाहेंगे कि इसके ऊपर में चर्चा होनी चाहिए। आज ही विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में, मेरा 20 नंबर का प्रश्न था, जिस प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया है कि वित्त विभाग के द्वारा 35,929 लोगों की भर्ती के लिए अनुमति दी गई है और इन्होंने 18,197 लोगों को भर्ती किया है। होर्डिंग्स 5 लाख लोगों के लग रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। पिछले 3.5 साल में सिर्फ 18,197 लोगों की भर्ती की गई है और ये मेरे प्रश्न के उत्तर में ये बताया गया है। इतना ही नहीं, जो बाबुओं की भर्ती होना है, उस बाबुओं की भर्ती में कर दिया कि आपको टाइपिंग आना चाहिए। आज के समय पर तो टाइपिस्ट कहीं पर है ही नहीं, टाइपिंग है ही नहीं। और उन नियमों में परिवर्तन कर जवाब में दिया है कि 26 जून 2022 तक कोई कंप्यूटर और टाइपिंग की परीक्षा नहीं हुई है। तो खाली ये विज्ञापन निकालते